21, 15/7/22 और 14/10/22 के अधीन बौद्ध प्रश्नों का मामला केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के लीगल अनुभाग 3 में 6 साल से विचाराधीन है, जिसमें एक्शन कमेटी सहित उत्तर प्रदेश की 4, मध्य प्रदेश की 2 और बंगाल की 5 याचिकाएं बौद्ध कानून के समर्थन में लंबित है। इसमें कुछ कागज आपके उस फोल्डर में पड़े होंगे, उसमें ये कागज लगे हुए हैं। इसके लिए इस विभाग को या माननीय प्रधानमंत्री जी को हजारों पत्र भेजने की आवश्यकता है। हमने विधि आयोग को 10,000 से ज्यादा पत्र 2023 में भेजे। सबसे ज्यादा अमरावती महाराष्ट्र और दूसरे बार लखनऊ के एक सदस्य ने भेजे, जिसने कि हजारों की संख्या में भेजे। अंततः यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ऑल इंडिया एक्शन कमेटी को बुलाया गया और बुलाने पर हम लोगों ने 9 सदस्यीय लोगों ने अपनी बात रखी कि हमें कानून चाहिए, हमें यूसीसी नहीं चाहिए। यूसीसी उनके लिए है जिनके कानून पहले से बने हैं। जब मेरा कानून नहीं है तो हमको तो हिंदू कानून में ही रहना पड़ेगा अगर यूसीसी पास हो जाता है तो। इसलिए यूसीसी का मैंने विरोध किया और फिर उन्होंने कहा अंततः कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उसको मैं कंसीडर करूंगा। और खेद का विषय यह है कि विधि आयोग में इस समय कोई चेयरमैन नहीं है और विगत 1 साल के पहले 4 साल तक कोई भी चेयरमैन नहीं रहा है, जिससे बौद्धों का मामला जो विधि आयोग के माध्यम से बैठक में निर्धारित होना चाहिए था वो लंबित ही रहा है। ऐसी दशा में केवल उन्होंने एक गाइडेंस इशू किया, इससे बहुत सारे पेपर आपके इसमें लगे हुए हैं कि जब विधि आयोग गठित नहीं है तो लॉ मिनिस्टर या उसकी मिनिस्ट्री को स्वतः अधिकार है कि बिना मेरे रिकमेंडेशन के आप सीधे कानून पास करें। हमारे कानून के रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि माननीय किरण रिजिजू भी कहा जाता है कि वो बुद्धिस्ट है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। डेलीगेशन को मिलने के लिए समय भी नहीं दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक बैठक बुलाई और 3 दिन पहले उन्होंने आने से मना कर दिया। अब ये विषय हमारा के सामने है। आगे हम निदान कथा पढ़ते हैं कि आज की जो मीटिंग है आगे। आज इस आंदोलन के प्रमुख है आयुष्मान डीपी बरोल बौद्ध लखनऊ और आयुष्मान मुकुंद खैरे, दोनों संसार में नहीं है। उनका ये आंदोलन है बेसिकली। अतः इस परिषद में 2 साल पहले 5 सदस्यीय एक्शन कमेटी का मनोनयन लखनऊ की संसद में किया गया था, जिसमें आयुष्मान दयासागर बौद्ध को केंद्रीय अध्यक्ष संघ का अनुभव होगा। अगर बिखरे रहे तो संघ का कोई अनुभव नहीं। इन सब बातों के लिए या बौद्ध समाज का कोई बोर्ड या मंत्रालय होना आवश्यक है, इस पर चर्चा की गई है। इसके लिए हमें बोधिसत्व बाबा का संविधान सभा में इस कथन पर सम्यक रूप से ध्यान देना चाहिए कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, परंतु चलाने वाले लोग कुशल और नेक नहीं हैं तो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता है। एवं समय से अतः हो इस कुशल और मैत्री भावना से अपने धार्मिक कानून को बनाना और अपने संघ पर विश्वास रखना और समय समय पर बोर्ड के द्वारा निर्धारित विषयों पर विचार कर निर्णय लेना है। इन बातों के स्पष्टीकरण के लिए 3 विषयों पर हमें विचार करना है जो अभी रखे गए हैं। बुद्धिस्ट प्रश्नों की आवश्यकता और उसका मसौदा क्या है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य में 1984 और 1998 में की मांग के साथ 10 साल के इस आंदोलन में अनेक प्रश्न हमारे सामने उठे। जैसे मैं अधिकांशतः स्टेट का दौरा किया हूँ, त्रिपुरा और डिब्रूगढ़, तिनसुकिया वगैरह, और साउथ में भी केवल तमिलनाडु को छोड़कर।
कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू कानून के बाहर बौद्ध कानून की आवश्यकता नहीं है। कुछ का मानना है कि ईसाइयों और मुस्लिम धर्म के समान बौद्ध कानून होना ही चाहिए। कुछ का कहना है कि हमें इससे लाभ क्या होगा। हमारा कहना है कि जिस प्रकार से देश के संविधान की आवश्यकता है, उसी प्रकार से बौद्ध समाज को धार्मिक कानून की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसमें बौद्धों के संस्कार, शिक्षा, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन और के अनुसार स्वतंत्र रूप से सरकारी धार्मिक कानून की मान्यता मिलती है। साथ ही बौद्ध धर्म के धार्मिक कानून आजादी पाने के लिए हिंदू कानून से मुक्त मिलना जरूरी है, नहीं तो बाबा साहब का 1956 का नागपुर का आंदोलन बेकार हो जाएगा। कि हम हिंदू ही रहेंगे तो बाबा साहब का ये और 22 प्रतिज्ञाओं का मामला वो सब फेल हो जाता है। साथ ही बौद्ध धर्म की धार्मिक आजादी के लिए हिंदू कानून से मुक्ति मिलना जरूरी है। दूसरी ओर अगर बौद्धों को हिंदू कानून में रहना है तो बाबा साहब के 1956 को नागपुर में बौद्ध दीक्षा लेना और 5 लाख लोगों को दीक्षा देने का क्या आशय लगाया जा सकता है। जिन बौद्धों को धार्मिक कानून की आवश्यकता नहीं है, वे कल भारतीय संविधान की आवश्यकता को भी नकार सकते हैं। उनके लिए हिंदू धर्म ग्रहण करना ही अच्छा होगा। कानून का आशय अनुशासन में रहना, और यदि कोई विवाद आता है तो हम अपने कानून से हल निकालेंगे, ना कि हिंदू या उनका कानून हमारा निर्णय करे। यह सत्य है कि इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी और हमें सफलता के साथ जिम्मेदारी निभानी भी पड़ेगी। महोदयों, भारत में मुख्य रूप से 7 धर्मों की मान्यता है, जिसमें ईसाई बौद्ध 1936, मुस्लिम कानून 1938 और पारसी कानून 1942, ये ब्रिटिश समय के कानून बने हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में इसकी मान्यता है, परंतु हिंदू बामन लोग बौद्ध, सिख, जैनों के साथ ओबीसी और एससी लोगों को गुमराह करके इन्हें विदेशी धर्म का ठप्पा लगाकर इनके खिलाफ में दुष्प्रचार करते हैं कि ये विदेशी हैं, जिससे कि बौद्ध लोग अपने कानून की बात न कर सके। जबकि भारतीय संविधान सभी को भारतीय ही मानता है, स्वदेशी और विदेशी नहीं मानता है। संविधान में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि ये विदेशी है वो स्वदेशी है। ज्ञात है कि हिंदू कानून 55-56 में पास हुआ और संविधान के अनुच्छेद 25 के 2 भाग कर दिए गए। 25 एक्ट के अनुसार सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करने, धार्मिक शिक्षा देना और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25(2) में हिंदू कानून 55-56 रखा गया है। यह हिंदू कानून 3 प्रकार से लागू होता है, जो मैंने पहले उसमें छुपा है, इसको मैं बाईपास किए दे रहा हूं समय के आधार पर। आगे आते हैं नंबर 1 पर, नीचे मिशन ने भारत सरकार को कहा कि बौद्धों ने समान नागरिक संहिता की मांग नहीं की है और बौद्ध कानून का समान नागरिक संहिता बिल से कोई संबंध नहीं है। इसी दौरान आयुष्मान डीपी बरोड़ का स्वास्थ्य खराब हो गया और अन्य किसी को कार्य न सौंपने के से आगे का कार्य रुक गया। इसी दौरान एडवोकेट मुकुंद खैरे ने बोधगया की एक बौद्ध परिषद में आयुष्मान दयासागर बौद्ध से संपर्क किया और उन्होंने ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नागपुर का गठन किया और इसके संयोजक मंडल ने बौद्ध पर्सनल लॉ का दोबारा मसौदा लीगल फॉर्म में तैयार किया, जिससे बौद्ध पर्सनल लॉ बिल 2018 का नाम दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री, विधि और न्याय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और विधि आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और सामाजिक कल्याण मंत्री को ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किए गए।
इसका 2019 में हिंदी रूपांतरण आयुष्मान दयासागर बौद्ध ने किया, जिससे कि सामान्य बौद्ध लोग इस कानून के बारे में जान सके। बौद्ध पर्सनल लॉ का बिल है क्या चीज? इस मसौदा में 4 भाग सम्मिलित किए गए हैं। बौद्ध और बोधिसत्व, बुद्ध और बोधिसत्व की परिभाषा है, बौद्ध दर्शन है, समितियां और बोर्ड हैं, और इसमें महाबोधि विहार अधिनियम भी है। इसके बाद